11 बजे 11 खबरें आप देख रहे हो, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और लगातार आपको गोला गोकड़ सीट पर हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। और वोटों की गिनती जारी है, करीब 3 घंटे हो चुके हैं। बीजेपी के अमन गिरी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। नवीन मंडी काउंटिंग सेंटर पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जो है वो जारी है और बीजेपी प्रत्याशी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच ये टक्कर देखी जा रही है। हालांकि 18वें राउंड की जो गिनती है वो चल रही है और ये कहा जा रहा है बीजेपी प्रत्याशी हैं वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, लगातार वो आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं विनय तिवारी वो अभी पीछे हैं क्योंकि ये सीट जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। अरविंद गिरी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी जिसपे चुनाव हुआ और आज मतगणना जो है यानी जो काउंटिंग है वो लगातार चल रही है। 32 राउंड ये काउंटिंग होनी है। 14 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ ही साथ काउंटिंग जो है वो लगातार चल रही है। इस दौरान ये भी है कि बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं अमन गिरी वो लगातार आगे अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि देखना यह भी होगा कि काउंटिंग तो चली रही है लेकिन गोला गोकरनाथ सीट पर कौन काबिज होगा, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, आज दोनों प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा कि जनता आखिरकार किसे चुनती है। हालांकि बीजेपी जो है वो हमेशा चुनावी मूड में नजर आती है और इस बार बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारक उतारे हुए थे गोला गोकरनाथ के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए थे, डिप्टी सीएम भी लगातार पहुंचे हुए थे जो कि प्रचार प्रसार भी किया है बीजेपी की तरफ से। और यह भी देखा जा रहा है कि इस सीट पर जो कांटे की टक्कर है वो लगातार नजर आ रही है। और सीधे आपको गोला गोकरनाथ लिए चलेंगे जहां पे हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ बने हुए हैं। संकेत, फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बड़ी खबर यह है कि अमन गिरी लगातार पहले चरण से आगे चल रहे हैं और अब 22वां राउंड में वो 25,000 वोटों से लगभग आगे हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि लीड बनाए हुए हैं वो। अभी हालांकि चरण कुछ बाकी हैं, तो ऐसे में 32 चरणों में मतगणना होनी है, तो 32 राउंड में होनी है। तो जाहिर सी बात है कि 22वां राउंड चल रहा है और 22वें राउंड में वो लगभग 25,000 की बढ़त बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अमन गिरी। तो ऐसे में एक बात साफ है कि अभी जो बाकी चरण है उसमें क्या रहता है, लेकिन फिलहाल बढ़त अमन गिरी की है। मनोज, क्या स्थिति है अंदर की स्थिति है कि 22 राउंड की गिनती चल रही है, उसमें 26,200 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर लगातार हर राउंड में बीजेपी के प्रत्याशी आगे लगातार चल रहे हैं। जिस तरीके से अब जो रुझान आ रहे हैं उसको देखकर बीजेपी खेमे में खुशियां मनाई जा रही हैं। लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं, मिठाई खिला के एक दूसरे का इजहार कर रहे हैं। लगभग अब तय ही हो गया है कि बीजेपी प्रत्याशी की जीत की ओर अग्रसर हो गए हैं। अभी 10 राउंड शेष हैं मनोज, उसमें क्या वो ग्रामीण इलाके की गिनती खुलनी है या ऐसा तो नहीं वो सपा के गढ़ रहे हो, उनका वहां पर पारंपरिक वोट बैंक हो? 10 राउंड की अभी गिनती में कहां का वो वोटर है और कुल कितने वोट अभी शेष हैं जिनकी गिनती होनी बाकी है? 10 राउंड की गिनती बाकी है, लगभग 60,000 वोटों की अब गिनती बाकी रह गई है। 2,24,266 वोट की कुल गिनती हुई थी, अब 60,000 के लगभग गिनती बकाया रह गई 10 राउंड जिसमें है। अब जिस तरह के जो रह गए हैं और जो अमीर नगर का इलाका है, गोला का इलाका है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से का गढ़ माना जाता है। तो अब बीजेपी बड़ी जीत की ओर अग्रसर नजर आ रही है। बिल्कुल, 25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और अभी 60,000 वोटों की गिनती शेष है, यानी कि 10 राउंड शेष हैं और उसमें समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के सामने 25,000 की लीड को कम करना और उसके बाद हालांकि चुनौती बड़ी है। अब देखना यह है ईवीएम में इनकी किस्मत कैद है, कुछ चमत्कार ही होता है तो एक बड़ी बढ़त हासिल कर सकते हैं। हालांकि अभी 25,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और 60,000 वोटों की अभी गिनती शेष है। संकेत, क्योंकि अब धीरे धीरे ये संकेत मिलने लगे हैं क्योंकि जिस तरीके से वोटों की गिनती हो रही है और लगातार बीजेपी प्रत्याशी जो हैं वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि गोला गोकरनाथ की जो जनता है वो किसे गोला गोकरनाथ की कमान देती है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही टक्कर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच ही ये टक्कर है। भले ही 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर है। और सबसे जो खास बात है, जो अभी तक के मतगणना हुई है उनमें जो वो इलाके जो दलित बाहुल्य इलाके हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ऐसे में जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जो बसपा का पारंपरिक वोट बैंक है वो जिस तरफ ट्रांसफर होगा, क्योंकि बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा था, वो जिस तरफ वो वोट बैंक ट्रांसफर होगा वही प्रत्याशी भारी पड़ेगा। तो ऐसे में एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक उस वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हुई है। यही वो वजह है कि उन क्षेत्रों में जहां पर दलित वोट बैंक ज्यादा है वहां पर भी भाजपा लीड लेकर चल रही है। और पहले चरण से ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अमन गिरी, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और ये 22वें राउंड की काउंटिंग में भी वो 25,000 से ज्यादा की बढ़त बनाए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि 60,000 वोटों की गिनती अभी शेष है, 10 राउंड अभी शेष हैं, लेकिन बढ़त अमन गिरी की है। वो मुद्दे जो समाजवादी पार्टी ने उठाए थे उसका कहीं ना कहीं जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर मंच से जवाब दिया था, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज जो स्टार प्रचारक थे, तमाम नेता थे, उन्होंने घेराबंदी इस चुनाव में की थी, चुनावी व्यूह सजाया था और आक्रामक चुनावी रणनीति सजाई की थी। तो ऐसे में वो रणनीति अब सफल होती दिख रही है। समाजवादी पार्टी भी मजबूती से चुनाव लड़ रही थी, 39 स्टार प्रचारकों की टीम यहां पर उतारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो नतीजे आ रहे हैं वो यही दर्शा रहे हैं कि बहुत ज्यादा असर उन मुद्दों का आम जनता पर नहीं हुआ। संकेत ये भी है क्योंकि जिस दिन वोट डाले जा रहे थे उस दिन जब आप जनता के बीच में मौजूद थे तो सभी की अपनी अलग अलग मुद्दे थे और अलग अलग मुद्दों को लेकर उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया है। जनता का रुख क्या देखने को मिला आपको इस दौरान जब आपने वहां पर वोटिंग की? अरे आपने वहां पर जब लोगों को कवर कर रहे थे, लोगों का क्या कुछ कहना था वहां पर? देखिए, जब ग्राउंड जीरो पर हम लोग मौजूद थे, अलग अलग बूथों पर न्यूज़ 18 की टीम थी, जब आम जनता से बात की गई तो सीधे तौर पर जो ये गोला का चुनाव नजर आया उसमें समाजवादी पार्टी के वो मुद्दे उतने हावी नहीं थे जितने भारतीय जनता पार्टी के विकास की योजनाएं। आम वोटर हमारे साथ में लाइव पे सीधे बोल रहा था कि विकास का मुद्दा हावी रहा। और जिस तरीके से गोला कॉरिडोर की जो बात की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया, गोला कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, आध्यात्मिक एजेंडे को गोला में सेट किया गया, वो एजेंडा भारी नजर आया। और सबसे जो अहम बात है कि मुस्लिम वोट बैंक, हमारे कैमरे पर तमाम मुस्लिम जो वोटर थे वो मतदान करके निकले। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी कहा विकास को वोट दे रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की वो रणनीति जो सबका साथ सबका विकास वाली थी वो काफी हद तक कारगर नजर आई। हालांकि उतनी ज्यादा संख्या में वोट भले ही ना मिला हो मुस्लिमों का, लेकिन अल्पसंख्यकों ने वोट करते अल्पसंख्यक नजर आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ये एक खास चीज नजर आई गोला उपचुनाव के वोटिंग के दौरान। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो आक्रामक रणनीति थी, चुनावी शैली थी, उसको वो लगातार बरकरार उन्होंने रखा। जो समाजवादी पार्टी मुद्दे उठाती थी उन मुद्दों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंच से उनके सबसे बड़े चेहरे उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे मंच से जवाब दिया और आम जनता को भरोसा दिलाया। जो सपा के मुद्दे थे गन्ना किसानों के भुगतान का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर मंच से कहा कि गन्ना किसानों का लगातार भुगतान किया जा रहा है और अगर समस्या है तो भुगतान पूरा का पूरा कराया जाएगा, मिल मालिक जेल जाएंगे, गोला कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। तो ऐसे में एक बात साफ है कि विकास का एजेंडा, आध्यात्मिक एजेंडा, और ये हावी रहा गोला के उपचुनाव में। बिल्कुल, तो लगातार तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और एक एक अपडेट भी अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। और ये भी अगर बात की जाए संकेत, तो गोला गोकर्णनाथ सीट का जो जातीय समीकरण है वो क्या कुछ कहता है, जरा उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, अगर गोला विधानसभा के जातीय समीकरण की हम बात करें तो यहाँ पर 80,000 के लगभग ओबीसी वोट बैंक है। कुर्मी बाहुल्य, ये ओबीसी में भी कुर्मी बाहुल्य इलाका है और 60,000 के लगभग ब्राह्मण वोट बैंक है। मुस्लिम वोट बैंक भी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में है। तो कहीं ना कहीं जो सियासी समीकरण थे वो भारतीय जनता पार्टी के उतना पक्ष में नहीं थे। जो जातीय समीकरण थे, जातीय समीकरण इस वजह से पक्ष में नहीं थे कि मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक नहीं माना जाता है, लेकिन और सपा ने विनय तिवारी जो कि ब्राह्मण चेहरे हैं उन पर दांव लगाया। ब्राह्मण एक बड़ी संख्या में है गोला विधानसभा में। वहीं दूसरी तरफ ओबीसी वोट बैंक में भी जो अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने सेंधमारी की कोशिश की। दरअसल ओबीसी में जो कुर्मी बाहुल्य इलाका है उसमें रवि प्रकाश वर्मा यहाँ राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, वो यहीं गोला के ही रहने वाले हैं, गोला के वोटर हैं। भारतीय समाजवादी पार्टी
की लिए ये मजबूत और मुफीद सीट मानी जा रही थी। यही वो वजह है कि समाजवादी पार्टी टक्कर देती हुई नजर आई और ये चर्चा भी आम थी कि सपा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को टक्कर दे रही है और बसपा और कांग्रेस ने इसी वजह से अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। बसपा भी समझ रही थी, कांग्रेस भी समझ रही थी कि उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने को यहाँ पर नहीं है। यही वोट कटवा वाली स्थिति यहाँ पर दोनों पार्टियों के सामने थी। तो ऐसे में बसपा और कांग्रेस का प्रत्याशी उपचुनाव में नहीं रहा। अब दोनों पार्टियों ने उस वोट बैंक जो दलित वोट बैंक है, वो निर्णायक वोट बैंक है गोला उपचुनाव में, उसको अपने पाले में करने के लिए यानी वोट ट्रांसफर की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में करने की कोशिश की, समाजवादी पार्टी ने भी अपने पाले में करने की कोशिश की। उसमें अभी तक के जो नतीजे हैं, जिस तरीके से अमन गिरी पहले चरण से लगा के 22वां चरण चल रहा है, उसमें वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और ये बढ़त पहले राउंड से ही है अमन गिरी की, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की। तो इससे जरूर साबित होता है कि कुछ हद तक जो वोट ट्रांसफर है वो भाजपा के पाले में ज्यादा हुआ है। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो वहां पर सियासी लिहाज, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रबंधन, इसके अलावा जो जातीय गोलबंदी है उसको भी भेद दिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने। अमन गिरी की हम बात करें, वो अभी युवा हैं, बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव नहीं है, पिता की विरासत जरूर उनके पास थी, लेकिन कुछ ना कुछ भारतीय यहाँ पर एक जो समीकरण बन रहे थे वो उस स्तर के नहीं थे कि अमन गिरी सीधे आम जनता से परिचित हो। वो सिर्फ पिता की विरासत को संभालने वाली स्थिति में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी प्रबंधन की टीम थी वो लगातार सक्रिय रही। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन और योगी सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य वो लगातार डेरा जमाए रहे और जो जिस बिरादरी के लोग थे वो बिरादरी के समीकरण भी साधने की कोशिश बीजेपी ने भली बात की। जो जिस बिरादरी बाहुल्य बेल्ट थी वहां पर उस बिरादरी के बड़े नेताओं को उतारा और किसानों के बीच में गन्ना किसान, खासकर जो अल्पसंख्यक समाज से हैं, वहां पर बलदेव औलख को उतारा। इस तरह से वो भी जाति गोलीबंदी को भी भेदने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की। राजनीति जो चुनावी आक्रामक शैली भारतीय जनता पार्टी की है उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल किया गया और उन मुद्दों को जो समाजवादी पार्टी ने मुद्दे उठाए जिन पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की, उन मुद्दों का भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मंच से सीधे तौर पर जवाब दिया सपा के एक एक मुद्दे का। तो आज समाजवादी पार्टी के उन मुद्दों की भी इस रिजल्ट में परीक्षा है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो गोला गोकर्णनाथ, भारतीय जनता पार्टी ने गोला गोकर्णनाथ के जो आध्यात्मिक एजेंडे को भी साधने की कोशिश की। गोला गोकर्णनाथ में गोला कॉरिडोर का चाहे वो निर्माण की बात हो या फिर गोला चूंकि औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर तमाम मिलें हैं, तमाम फैक्ट्रियां हैं, इसके अलावा ये आध्यात्मिक रूप से भी और गन्ना किसानों की ये बेल्ट है, तराई का ये क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति में इस बात को ऐसे सेट किया कि गोला के इस व्यू को भेदना समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल किया और इसका निकाय चुनाव और लोकसभा चुनावों पर भी असर पड़ेगा। ये जरूर ये एक वाजिब बात है, इसको समाजवादी पार्टी भी भली बात जानती है और भारतीय जनता पार्टी के भी रणनीतिकार जानते हैं। दरअसल ये तराई का इलाका है, जो मुद्दे समाजवादी पार्टी उठाती है, किसान आंदोलन की यही वो गोला गोकर्णनाथ विधानसभा है जो खीरी की, जिसमें जो किसान आंदोलन यहाँ से बिल्कुल संकेत और यहीं से किसान आंदोलन बढ़ा था। इंतजार करना होगा क्योंकि काउंटिंग अभी लगातार जारी है और देखना ये होगा कि आखिरकार